बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.9 के पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस की नौवीं टर्म फाइंड करें। स्टूडेंट, हार्मोनिक टर्म की कोई भी टर्म हो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। आप लोग ये बात ज़हन नशीन कर ले कि हार्मोनिक और अर्थमेटिक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्ट है। हम करेंगे क्या, हार्मोनिक को पहले कन्वर्ट करेंगे अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक को सॉल्व करने के बाद फिर हम हार्मोनिक का हमारा आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट है हमारा, दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट देखें, 1/3, 1/5, 1/7, ये सारे हमारे हार्मोनिक में है। तो जब इनको उल्टा करके लिखेंगे तो लिखेंगे 3, 5, 7 और इन ये हमारे पास एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोपेगेशन में है। यहां से देखें अब A1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 3 और डी की वैल्यू क्या आ रही है 5 - 3 करें या 7 - 5 करें, आंसर एक ही आएगा। तो क्या आ रहा है, डी की वैल्यू आ रही है 2। टर्म हमने मालूम करनी है नौवीं, तो एन की वैल्यू है हमारे पास 9। अब अर्थमेटिक का फार्मूला ए एन बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। एन की वैल्यू क्या है 8, तो 9 सॉरी A9 बराबर है A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 3 प्लस n-1, n की जगह पर 9, 9 - 1 किया तो ये आ गया 8 और डी की वैल्यू है 2। तो 3 जमा 8 तो कितना आ गया 16, 16 जमा 3 किया तो ये आ गया 19। ये हमारे पास टर्म आ गई अर्थमेटिक की नौवीं टर्म। इसको जब उल्टा करेंगे 19 है तो 1/19 लिखेंगे, तो लिखेंगे ये हमारे पास इज नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक आ गई। हार्मोनिक सीक्वेंस ये हमारे पास नवी टर्म आ गई। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से, इसको भी पहले लिखेंगे -5 -3, ये तो -1 ही है तो आर इन एपी। अब यहां से भी देखें तो A1 की वैल्यू हमारे पास -5 और डी की वैल्यू कैसे आती है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो -3 माइनस फर्स्ट आ रही है -5, तो -3 माइनस माइनस जमा 5 हो गया, तो जमा 5 -3 करें तो स्टूडेंट डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 आ गई। नवी टर्म फाइंड करनी है तो नवी टर्म का वही फार्मूला A9 बराबर है A1 जमा इसमें से एक कम करके 8D आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू है हमारे पास -5 जमा 8 और डी की वैल्यू 2, तो -5 जमा 8 2 16 आ गया, 16 -5 किया तो ये आ गया 11। ये हमारे पास आ गई नवी टर्म इन अर्थमेटिक में। तो हार्मोनिक में क्या आएगी, इसको उल्टा करके तो 1/11 आ गया, इज नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग सीक्वेंस। दो हमें सीक्वेंस दे गए हैं, वो कह रहा है इनके दरमियान में 5 आपने क्या करने हैं, हार्मोनिक फाइंड करने हैं। हम बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 में स्टूडेंट्स कर चुके हैं। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले इनको उल्टा करके जो लिखेंगे ना वो हम लिखेंगे अर्थमेटिक में। तो लिखेंगे -2/5, सॉरी उल्टा करके -5/2 एंड
13/2 आर इन, ये है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोपिगेशन में। तो इन दोनों के दरमियान हम 5 पहले फाइंड कर लेंगे अर्थमेटिक मीन। तो वो जो अर्थमेटिक सेंटर में आएंगे उनको उल्टा करेंगे तो वो हार्मोनिक हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम 6.3 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लिखेंगे लेट A1 A2 A3 A4 and A5 be arithmetic mean बिटवीन किन किन के दरमियान -5/2 एंड 13/2, इनके दरमियान 5 ये है। तो लिखेंगे कैसे, -5/2 लिखेंगे पहले, फिर A1 A2 A3 A4 और इस तरह A5 लिखेंगे और लास्ट पर ये जो है 13/2 ये लिख लेंगे। अब यहां से देखें, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू है -5/2 और सातवीं टर्म हमारे पास है 13/2। हमने क्या करनी है, A1 फाइंड करना है, लेकिन ये दूसरी टर्म रही है, A2 तीसरी टर्म, इस तरह बाकी टर्म में फाइंड करनी है। कोई भी टर्म फाइंड करनी हो A1 और D, ये दो वैल्यू चाहिए। अगर ये दो वैल्यू आ जाए तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले A7 वाला फार्मूला लगाकर हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 + 6D, ये होता है फार्मूला 7 का। जो भी टर्म हो D के साथ एक कम आता है तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। A7 की वैल्यू है 13/2 बराबर है A1 की वैल्यू -5/2 + 6D हमने फाइंड करना है। अब ये -5/2 है, उधर जाके +5/2 हो गया, तो 13/2 +5/2 बराबर आ गया 6D के। अब स्टूडेंट यहीं से देखें, अगर आगे हम इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया 2, तो एलसीएम अगर सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ जाएगी। 13 + 5 किया तो ये 18/2 आ गया, बराबर है 6D के। 2 1 2 2 9 18, तो इसका आंसर आ गया 9। अब 6D के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ सकती है 9/6, या D की वैल्यू आ सकती है, दोनों 3 पर कैंसिल हो सकते हैं, 3 3 9 3 2 6, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अब D की वैल्यू भी आ गई, A1 की भी आ गई, तो A1 जो कैपिटल A1 है, अब हम ये फाइंड करेंगे। तो कैपिटल A1 ये दूसरी टर्म रही है, तो इसका फार्मूला A1 + D। A1 की वैल्यू -5/2 जमा D की वैल्यू हमारे पास 3/2। इनका एलसीएम फिर आ गया 2। एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज -5 + 3 किया तो ये -2 आ गया, 2 के साथ 2 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब A2 स्टूडेंट फाइंड करेंगे, तो A2 का फार्मूला, A2 दूसरी तीसरी टर्म आ रही है, तो A1 + 2D इसके फार्मूला। A1 की वैल्यू -5/2 2D की वैल्यू 3/2। इनका एलसीएम भी आ गया 2, तो -5 + 2 3 6, तो इसका 1/2 इसका आंसर आ गया। अब फाइंड करनी है हमने तीसरी टर्म A3, है ये तीसरी लेकिन चौथी आ रही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो इसका फार्मूला A1 + 3D। A1 की वैल्यू -5/2 3D की वैल्यू 3/2, तो एलसीएम आ गया 2, -5 + 9 किया तो ये आ गया 4/2 आ गया, तो 2 1 2 2 2 4,
तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2। इस तरह ये हमारे पास 2 आंसर आ गया A3 का। लिख लें कि A3 का हमारे पास आंसर आ गया 2। अब A4 फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला है A4 लेकिन टर्म 5 भी है, तो A1 जमा 4D। A1 की वैल्यू -5/2 जमा 4D की वैल्यू 3/2। इसको जब सॉल्व किया तो A4 की हमारे पास वैल्यू आएगी 4 3 12, 12 में से 5 माइनस किए तो ये 7/2 आ गया। ये हमारे पास A4 का आंसर आ गया। और पांचवी टर्म A5 आ छटी रही है, ये फार्मूला है A1 + 5D के बराबर। A1 की -5/2 जमा 5D की वैल्यू आ रही है 3/2। तो 5 3 15, 15 माइनस 5 किया तो 10/2। तो A5 का हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 5। इस तरह ये 5 टर्म में हमारे पास आ गई अरिथमेटिक मीन वाली। फाइंड हमने कौन सी करनी है, हार्मोनिक वाली। तो इनको उल्टा कर देंगे तो वो हमारे पास हार्मोनिक आ जाएंगी। तो देखें पहली टर्म क्या आई थी, ये आई थी -1। तो इसको उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा, तो एक -1 आ गया। फिर आ रही थी 1/2, इसको उल्टा किया तो 2/1 या 2 आ गया। तीसरी टर्म थी हमारे पास 2, इसको उल्टा किया तो 1/2 आ गया। इससे अगली टर्म है 7/2, उल्टा किया तो 2/7 आ गया। आखिरी है 5, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/5 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई इन हार्मोनिक वाली, हार्मोनिक मीन। अब हल करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको उल्टा करके लिखेंगे तो 4/1 या 4 आ गया एंड 24/1 या 24 आर इन अरिथमेटिक प्रोपिगेशन। ये अरिथमेटिक प्रोपिगेशन में आ गए। तो पहले 5 लेट करेंगे कि हम ए में, तो लिखेंगे लेट A1 A2 A3 A4 A5 इन अरिथमेटिक में। तो इनको लिखेंगे 4 लिख लिया, फिर A1 A2 फिर A3 A4 और A5 और आखिर पर वो लिख लेंगे 24 लिख लिया। इसी तरीके से यहां से देखें तो A1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और ये 7वीं टर्म आ रही है, तो A7 का आंसर आ गया 24। यहां से क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे D की वैल्यू। तो A7 बराबर है A1 + 6D। A7 की वैल्यू है 24, A1 की वैल्यू 4 + 6D हमने फाइंड करना है। जमा 4 है, उस साइड पे जाके -4, 24 -4 किया तो सुन ये हमारे पास यहां से देखें 24 -4 ये 20 आ गया, बराबर है 6D के बराबर। अब D फाइंड करना है, 6 मल्टीपल है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 20/6 किया, 2 पे कैंसिल हो गए तो 10/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई D। अब D की वैल्यू आ गई है तो कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे दूसरी टर्म A1। इसका फार्मूला स्टूडेंट क्या है, A1 जमा D है A1 लेकिन टर्म दूसरी है। तो A1 की वैल्यू है 4 जमा D की वैल्यू 10/3। इन कैल्सियम आ गया 3, 3 4 12 जमा 10 किया तो ये आ गया 22/3। ये A1 की वैल्यू आ गई। अब A2 का फार्मूला है A1 जमा 2D। A1 की वैल्यू 4 जमा 2D की वैल्यू 10/3। 1020 जमा 8 किया तो ये आ गया 28/3 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई A2 की। इस तरह जब हम फाइंड करेंगे A3 तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा A1 जमा 3D। A3 जो है ना चौथी टर्म आ रही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इस वजह से 3D लग गया।
A1 की वैल्यू 4 जमा 3, डी की वैल्यू 10/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 जमा 10 किया तो 14 आ गया। ये हमारे पास A3 का आंसर आ गया। A4 का आंसर है A1 जमा 4D। A1 की वैल्यू 4 जमा 4, डी की वैल्यू 10/3। इसमें जहां पर 28 नहीं आता, बल्कि आता है 3 4 12 जमा 20 किया तो ये आ गया 32/3 आ गया। इनका एलसीएम भी आ गया 3, तो 3 4 12 जमा 4 10 40, 40 जमा 12 किया तो ये 52/3 आ गया। इसी तरह पांचवी टर्म A5, इसका फार्मूला A1 जमा 5D। A1 की वैल्यू 4 जमा 5, डी की वैल्यू 10/3। एलसीएम आ गया 3, 3 4 12 जमा 5 जब 10 किया तो 50, 50 जमा 12 किया तो ये 62/3 आ गया। ये है 5 का आंसर आ गया। इनको जब उल्टा करके लिखेंगे तो वो हार्मोनिक वाले आ जाएंगे। तो देखें A1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी 22/3, तो इसको उल्टा करके लिखा 3/22 आ गया। अगली रकम थी 32/3, तो 3/32 आ गया। अगली फिर क्या आ रही है 3 4 12, यहां पे थोड़ा सा गलत, ये तो 14 ही आ रहा है। हाँ जी, तो फिर हमारे पास आएगा 1/14 आ गया। आगे फिर 3/52 आ गया। इनको उल्टा करके लिखते जाएं और आखिरी है 62/3, उल्टा किया 3/62 आ गया। आर इन हार्मोनिक मीन। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5। फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म। नवी टर्म हमने फाइंड करनी है। जो चीजें हमें दी गई है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो जो है ना HP हार्मोनिक प्रोपगेशन, इसकी हमें पहली टर्म दी गई है 1, तो वो है -1/3। और हार्मोनिक प्रोपगेशन की हमें दी गई है पांचवी टर्म, उसकी वैल्यू है 1/5। अब हमने नवी टर्म फाइंड करनी है तो लिखेंगे HP की जो है ना नाइन्थवी टर्म, वो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि HP हो उसको उल्टा करें तो वो A बन जाता है। तो इसका मतलब है A1 की वैल्यू हमारे पास उल्टा करेंगे -3/1 या -3, ये A1 की वैल्यू आ गई। और A5 का हमारे पास आंसर आ गया 5/1 या 5 आ गया। अब नाइन्थवी टर्म मालूम करनी है, कोई भी टर्म मालूम करनी हो A1 और D दो वैल्यू चाहिए। A1 की है लेकिन D की नहीं है, तो A5 का फार्मूला होता है A1 + 4D। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। A5 का आंसर है 5, A1 का -3 + 4 × D। -3 है उधर जाके +3, 5 जमा 3 तो ये 8 आ गया, बराबर है 4D के बराबर। अब 4D के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/4, ये D का आंसर आ गया। तो 4 1 4 4 2 8, तो स्टूडेंट D का हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया 2। अब D की वैल्यू 2 आ गई, A1 की भी पता है, तो नाइन्थवी टर्म मालूम करनी है। तो A9 बराबर है A1 जमा इससे एक कम करके 9 है तो 8D। A1 की वैल्यू -3 + 8 × D की वैल्यू 2, -3 + 8 2 16 आ गया। 16 - 3 किया तो ये आ गया 13। ये हमारे पास नवी टर्म का आंसर आ गया। ये नवी टर्म आ रही है अर्थमेटिक में, तो हार्मोनिक में क्या आएगी जब इसको उल्टा कर देंगे, तो HP की नाइन्थवी टर्म हमारे पास आएगी 1/13। इस तरह ये आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन। इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, देन फाइंड B। 5 जो है वो 2 और B के दरमियान हार्मोनिक मीन है। हमने क्या करनी है, B की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हार्मोनिक जो मीन है इसका फार्मूला शायद आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो, तो वो है 2ab/a+b। ये है हार्मोनिक मीन का फार्मूला। अब a मतलब पहली टर्म, b मतलब दूसरी टर्म। वो कह रहे हैं 5 जो है ये हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन की जगह पर आ गया 5 बराबर है 2। a का मतलब पहली टर्म आ रही है 2, b का मतलब दूसरी टर्म b है, ओवर a की जगह पर 2 प्लस b की जगह पर b आ गया। अब 2 जमा b डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 जमा b बराबर है 2 ज़रब 2, ये आ गया 4b के बराबर। तो 5 2 10 जमा 5b आ गया बराबर है 4b के। अब 5b जमा है, उधर जाके -5b हो जाएगा, तो 10 बराबर है 4b - 5b। तो 4b - 5b करें तो इसका आंसर आता है -b बराबर है 10। अब जो वैल्यू फाइंड करनी हो अगर उसके साथ माइनस हो तो उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस जो है वो 10 के साथ लग जाएगा। इस तरह ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर है, इफ द नंबर्स 1/k 1/2k + 1 एंड 1/4k - 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, फाइंड के। इसको हल करने के दो तरीके, एक तो है हार्मोनिक मीन वाला फार्मूला लगाकर, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है इनको एपी में कन्वर्ट कर ले और वहां से इसको हल कर ले, तो वो तरीका स्टूडेंट कदरे आसान है। तो क्या करेंगे, हमें पता है हार्मोनिक को एपी में कन्वर्ट करने के लिए इसकी वैल्यूज को सिर्फ उल्टा करना है। तो 1/k है तो लिखेंगे k, 1/2k + 1 है तो 2k + 1 लिख दिया। इसी तरह एंड 4k - 1 आर इन एपी, तो ये तीनों क्या आ गए, अरिथमेटिक प्रोपगेशन में आ गए। अब मीन का मतलब होता है सेंटर वाली रकम, तो हमें पता है कि अरिथमेटिक जो मीन है ना इसका फार्मूला होता है 2k + 1, जो सेंटर वाली रकम है वो किसके बराबर होती है, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करने के, तो k + 4k - 1/2। ये स्टूडेंट फार्मूला है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का, कि जो सेंटर वाली रकम है ना 2k, कोई भी सेंटर वाली रकम हो वो किसके बराबर होती है, सेटों वालों को दोनों को a जमा b दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करने के। हमने इसी तरह किया, जो सेंटर वाली रकम है वो लिख ली, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दी। इनको आगे सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइड है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2k + 1 आ गया बराबर है k + 4k, ये आ गया 5k - 1 ऐसे ही आ गया। तो 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे, 2 ज़रब 2 4k जमा 2 एकम आ गया 2 बराबर है 5k - 1। इसके बाद k वाले एक साइड पे कर लेंगे और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड पे, तो 2 -1 है, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह ये 5k ऐसे ही आ गया और +4k है तो ये उधर जाके -4k हो जाएगा। तो 2 जमा 1 3 आ गया बराबर है 5k - 4k किया तो ये आ गया k। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड n सो दैट वैल्यू में ए एच एम बिटवीन ए एंड बी। सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना ये हम 3 बार कर चुके हैं। एक बार हमें दिया गया था जीएम में, एक बार एपी में और अब एचएम में आ रहा है। बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको लाजमी सॉल्व करें। चांसेस हैं कि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये हमें रकम दी गई है ए और बी के दरमियान एच एम, मतलब ये भी एच एम है और ए और बी के दरमियान जो एच एम है उसका फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए ये स्टूडेंट लिखा हुआ है a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 ओवर
ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये तो हमें दिया गया है। वो कह रहा है ये एच एम है ए और बी के दरमियान। अब ए और बी की जो एच एम है उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो फार्मूला है 2ab ओवर ए प्लस बी। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए प्लस बी इधर डिवाइड है, इधर जाकर इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ए की पावर एन प्लस वन ऐसे ही आ गया प्लस बी की पावर एन प्लस वन इंटू ये होगा ए प्लस बी बराबर है, और ये दो ए बी ऐसे ही आ गया, तो ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इसके साथ हो जाएगा। अब मल्टीपल शुरू करेंगे, ए की पावर एन प्लस वन को जब ए से मल्टीपल करेंगे ना तो पावरें क्या हो जाएंगी जमा, इसकी पावर एन प्लस वन इसकी पावर एक, तो एन प्लस वन प्लस एक किया तो एन प्लस टू हो गया, प्लस ए की पावर एन प्लस वन को जब बी से मल्टीपल करेंगे तो ये डिफरेंट है ऐसे ही आ जाएंगे, एन प्लस वन साथ बी आ गया प्लस। अब बी को जब मल्टीपल करेंगे ए के साथ तो तरतीब के साथ लिख रहे, ए पहले लिख रहे हैं बी की पावर एन प्लस वन, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि डिफरेंट आ रहे हैं। अब इसको जब इसके साथ करेंगे तो प्लस बी की पावर इसकी एन प्लस वन इसकी एक, एन प्लस वन प्लस एक किया तो एन प्लस टू हो गया बराबर है। इसी तरह इनको मल्टीपल करेंगे, दो ए बी को जब ए से मल्टीपल करेंगे तो दो ए की पावर इसकी पावर एक इसकी पावर एन, तो ए की पावर हो जाएगी एन प्लस वन, साथ बी ऐसे ही आ गया प्लस, दो ए बी को जब बी से मल्टीपल करेंगे तो दो ए बी की पावर इसकी पावर एक इसकी एन प्लस वन, तो एन प्लस वन हो गया। अब ये तो कर दिया मल्टीपल, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एन प्लस वन वाले एक साइड पे कर लेंगे, तो ये देखें ये एन ए की पावर एन प्लस वन है, इधर से देखें तो ये ए की पावर एन प्लस वन, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो जो पावर दो वाले हैं वो इधर ही रहने दे, तो ए की पावर एन प्लस दो ये ऐसे ही आ गया, और ये है प्लस बी की पावर एन प्लस दो, ये इधर रहने दें। बाकी दोनों उठा के हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये दो ए की पावर एन प्लस वन ऐसे ही आ गया, साथ आ गया बी प्लस दो ए बी की पावर एन प्लस वन, ये ऐसे ही आ गया। अब ये ए की पावर एन प्लस बी एन प्लस वन बी ये जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, ए की पावर एन प्लस वन साथ आ गया बी माइनस, इसी तरह ये वैल्यू है ये भी उधर जाके हो जाएगी माइनस, ए बी की पावर आ गई एन प्लस वन आ गई। अब स्टूडेंट ये ए की पावर एन प्लस टू ऐसे ही आ गया प्लस बी की पावर एन प्लस टू, ये दो ए की पावर एन प्लस वन बी ये माइनस ए की, दो माइनस एक किया तो ये एक आ गया, ए की पावर एन प्लस वन साथ बी आ गया। इसी तरह दो ए बी की पावर एन प्लस वन ये माइनस एक, दो माइनस एक किया तो ये प्लस एक आ गया, ए बी की पावर एन प्लस वन। अब इसके बाद क्या करेंगे, एन की पावर वन जो ए की पावर है ना वो एक साइड पे कर लेंगे और बी की पावर वाले एक साइड पे। अब देखें ये है ए की पावर एन प्लस टू, ये भी ए वाला, इनको उठा के उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे ए की पावर एन प्लस टू, ये ए की पावर एन प्लस वन बी इधर जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, ए की पावर एन प्लस वन साथ बी आ गया बराबर है। इधर हमारे पास ए बी की पावर एन प्लस वन ये प्लस है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी की पावर एन प्लस टू आ गया। अब यहां से स्टूडेंट्स हम कॉमन ले सकते हैं, ए की पावर एन प्लस टू है माइनस ये है ए की पावर एन प्लस वन, जो पावर कम होती है वो कॉमन लेते हैं, तो ये एन प्लस टू ये एन प्लस वन, तो कम आ रहा है एन प्लस वन, तो ए की पावर एन प्लस वन ये हमने कॉमन ले लिया। अब एन प्लस टू था ना, एन प्लस वन कॉमन ले लिया तो ए की पावर एक बच गई, क्योंकि एन भी कॉमन ले लिया प्लस एक कॉमन ले लिया,
तो दो में से एक माइनस किया तो ए की पावर एक या ए बच गया माइनस, ये ए की पावर n प्लस वन ये हमने कॉमन ले लिया तो ये b बच गया, बराबर है। इसी तरह इन दोनों में से देखें तो b की पावर n प्लस वन ये कॉमन ले लिया तो ये a बच गया माइनस, b की पावर n प्लस टू था तो b की पावर एक बच गई। अब ये a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है a की पावर n प्लस वन बराबर है b की पावर n प्लस वन। अब ये b जो है ना, कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा एक से मल्टीपल हो रही होती है, तो ये एक से मल्टीपल है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी a की पावर n प्लस वन ओवर b की पावर n प्लस वन, बराबर आ गया एक के। अगर दोनों रकमों की पावर सेम हो ना तो उनको होल पावर में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a ओवर b होल पावर n प्लस वन बराबर है यह एक, तो एक की जगह पे लिख सकता हूं a ओवर b होल पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो लिख दें तो उसका आंसर एक आता है, इसको मैंने a ओवर b की पावर जीरो लिख दी है। अब ये a ओवर b की पावर क्यों लिखा, क्योंकि ये a ओवर b से a और b आप समझ कैंसिल हो गए तो n प्लस वन आ गया जीरो के बराबर। तो यहां से देखें प्लस वन है उधर जाके माइनस वन हो जाएगा तो n की वैल्यू आ गई माइनस एक। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोपगेशन, शो दैट a प्लस b c प्लस a एंड b प्लस c इन HP। अब क्या करेंगे, वो हमें एक कंडीशन तो दी गई है कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर AP में है, तो AP में होने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो सेंटर वाली रकम है ना वो इन दोनों का मीन है। मीन का मतलब क्या होता है, लिखेंगे सिंस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इन AP, सो तो AP का फार्मूला क्या होता है कि जो सेंटर वाली रकम है ना, सेंटर वाली ये इन दोनों का मीन होता है, इन दोनों, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, इन दोनों को जमा करना है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और दो पे डिवाइड कर देना। सेंटर वाली रकम इन दोनों का मीन है, ये होता है मीन का मतलब। तो दो इधर डिवाइड है उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा तो 2b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी कंडीशन क्या आ रही है कि हमने साबित करना है कि a प्लस बी सी प्लस ए और b प्लस सी इन HP में है। अगर ये तीनों स्टूडेंट्स HP में है ना तो इनके उलट जो होंगे वो AP में होंगे, तो लिखेंगे a प्लस वन ओवर a प्लस बी वन ओवर c प्लस ए एंड वन ओवर b प्लस सी इन AP। इन तीनों के जो उलट होंगे वो किसमें होंगे, AP में होंगे। अब फिर इनको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से जो सेंटर वाली रकम है वो इन दोनों का मीन है, मीन का फार्मूला लगाकर इनको सॉल्व करेंगे। आंसर अगर यही हमारा आ गया तो फिर वो साबित हो जाएगा। मतलब मीन का ये सेंटर वाली रकम मीन है a वन ओवर c प्लस ए, तो मीन किसके बराबर है, इन दोनों को जमा करके वन ओवर a प्लस बी प्लस वन ओवर b प्लस सी, इन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करेंगे, ये इसके बराबर है। अब यहां से देखें दो इधर डिवाइड है इधर मल्टीपल होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो दो ओवर सी प्लस ए आ गया बराबर है। इधर दो वैल्यू बच गई तो इनका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम अगर मुख्तलिफ चीजें हो तो वही दोनों चीजें आ जाएंगी, a प्लस बी भी आ गया और b प्लस सी, ये दोनों एलसीएम आ गए। अगर एलसीएम डिफरेंट हो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, b प्लस सी जब एक से मल्टीपल होगा तो b प्लस सी आ गया प्लस, दूसरी रकम से b प्लस सी कट जाएगा तो a प्लस बी जो है वो एक से मल्टीपल होगा तो a प्लस बी आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको फिर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये उसके साथ मल्टीपल होगा तो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी बराबर है, ये रकमें इसके साथ मल्टीपल होंगी तो ये देखिए इनको तरतीब से लिख लेंगे a प्लस
बी प्लस बी ये आ गया 2b प्लस सी आ गया, और ये उसके साथ मल्टीपल होगा तो c प्लस ए है, इसको भी तरतीब से लिखेंगे तो a प्लस सी आ गया। अब इनको मल्टीपल करते हैं, दो ऐसे ही आ गया, a जब b से मल्टीपल होगा तो ए बी जमा ए सी आ गया, प्लस b जब b से होगा तो बी स्क्वायर प्लस b जब c से मल्टीपल होगा तो बी सी आएगा, बराबर है। यहां पे भी a जब a से मल्टीपल होगा तो ए स्क्वायर प्लस a जब c से मल्टीपल होगा तो ए सी। इसी तरह 2ab जब a से मल्टीपल होगा तो प्लस 2ab आ गया, प्लस 2b जब c से होगा 2bc आ गया, और c जब a से होगा तो प्लस ac आ गया, प्लस c जब c से मल्टीपल होगा तो ये c स्क्वायर आ गया। अब दो को अंदर मल्टीपल कर दें तो ये आएगा 2ab आ गया, प्लस 2ac आ गया, प्लस 2b स्क्वायर आ गया, प्लस 2bc आ गया, बराबर है। अब ये वैल्यूज ऐसी आ गई, ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब इनको जमा कर सकते हैं, ए सी प्लस ए सी किया तो ये होगा 2ac हो गया, इसी तरह 2ab ऐसे ही आ गया, और 2bc भी ऐसे ही आ गया, और प्लस ये सी स्क्वायर आ गया। अब देखें दरमियान में बराबर की अलामत है, अगर एक चीज इस साइड पे हो एक उस साइड पे तो इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2ac के साथ 2ac कैंसिल हो गया, तो 2bc के साथ ये 2bc भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2ab के साथ ये 2ab कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 2b स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसको अब इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम नहीं आ रही, इसका मतलब है लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से कि ये जो रकम आ रही है a प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए एंड बी प्लस सी आर इन एच पी, तो ये साबित हो गया इक्वेशन 1 और 2 से कि ये दोनों एच पी में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8, if hm and am between two numbers are 4 and 9/2 find the numbers। वो कह रहे हैं दो नंबर्स के दरमियान अगर hm की वैल्यू हो 4 और am की वैल्यू हो 9/2 तो नंबर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले लेट करके स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लेट ए बी बी नंबर्स, कि ए और बी जो है ये नंबर्स हैं। अब क्या करेंगे, पहले एच एम क्या है, एच एम की वैल्यू है 4, एच एम की वैल्यू हमें दी गई है 4। एच एम का हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, 2ab ओवर a प्लस बी बराबर किसके है, ये 4 के है। इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करेंगे तो 2ab स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। अब a प्लस बी डिवाइड उधर जाके a 4 के साथ मल्टीपल हो जाएगा a प्लस बी, तो ये 2ab ऐसे ही आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर 2 से इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। देखिए इधर 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 बच गया, तो इधर a भी आ गया। 2 को जब मल्टीपल किया तो ये 2a प्लस 2b आ गया। इसको आप दे लें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब दूसरा हमें दिया गया है am, तो am की वैल्यू कितनी स्टूडेंट हमें दी गई है, वो है 9/2। am का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ओवर 2 बराबर है 9/2। अब देखें 2 के साथ 2 हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो a प्लस बी ये बराबर आ गया स्टूडेंट्स 9 के। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, a या b की वैल्यू निकाल के उधर पुट कर देंगे तो हम सॉल्व हो सकता है। ये दो इक्वेशंस बन गई है ना, इनको आप कई मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जो इजी मेथड है यहाँ पे वो ये करें कि यहां से आप a की वैल्यू फाइंड कर लें,
प्लस बी है, उधर जाके माइनस बी हो जाएगा, तो 9 माइनस बी ए की वैल्यू आ गई। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए की जगह पर 9 माइनस बी पुट कर दें, तो ए बी था तो ए की जगह पर आ गया 9 माइनस बी, 7 बी ऐसे ही आ गया, बराबर है 2 ए की जगह पर 9 माइनस बी प्लस 2 बी ऐसे ही आ गया। इसको अब सॉल्व करेंगे, 9 जब बी से मल्टीपल होगा तो 9 बी माइनस बी स्क्वायर आ गया, बी जब बी से हुआ, 2 को अंदर मल्टीपल किया, 2 9 आ गया 18 माइनस 2 बी प्लस 2 बी ऐसे ही आ गया। अब देखिए माइनस 2 बी प्लस 2 बी ये कैंसिल हो गए, तो अब ये दोनों वैल्यू को उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर है उधर जाके जमा बी स्क्वायर हो गया, ये जमा 9 बी है उधर जाके माइनस 9 बी हो गया, और उधर प्लस 18 पहले ही पड़ा है तो वो ऐसे ही आ गया, बराबर है 0 के। इसके हम मिड टर्म ब्रेक करके यहां से बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस 6 बी माइनस 3 बी प्लस 18 बराबर है 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। ब्रेक इस तरह करते हैं कि दरमियान में दो हिस्से ऐसे लिखने हैं, प्लस माइनस करें तो ये आए, अगर मल्टीपल करें तो 18 आए, तो माइनस 6 और माइनस 3 किया तो माइनस 9 आ गया, अगर जरब करें 6 जरब 3 तो वो 18 आ रहा है। फिर कॉमन ले लेंगे, पहले दोनों में से बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बी स्क्वायर था, एक बी बच गया, माइनस 6 आ गया, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, तो ये बी माइनस 3 6 18 बराबर है 0। अब दोनों में से b माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे b माइनस 3 आ गया, बराबर है 0 के। यहां से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b माइनस 6 बराबर है 0, तो b की वैल्यू आ गई 6। b माइनस 3 बराबर है 0, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 3। अब b की दो हमारे पास वैल्यू आ गई, इस तरह a की वैल्यू भी हमारे पास दो ही आएंगी। इसको अब क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें, तो लिखेंगे पुट b इन 2, दूसरी इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। पहले b की वैल्यू 6 दर्ज करते हैं, तो b ये था क्वेश्चन 2 थी, a बराबर है 9 माइनस बी, 9 माइनस बी की जगह पर 6 लिख देंगे, तो 9 माइनस 6 किया, ये आ गया 3। अब b की जगह पर 3 पुट करेंगे, तो a बराबर है 9 माइनस बी की जगह पर 3, तो ये आ गया 6। अब हमारे पास क्या आएगी, नंबर्स आ रहे हैं 3, ए का बी का क्या था 6, एक ये नंबर्स आ गया या आर, ए का 6 आया था, तो बी का हमने क्या पुट किया था, जब 3 पुट किया था। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ gm पॉजिटिव gm एंड hm बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 16/5, फाइंड नंबर्स। अब यहां पे हमें gm की वैल्यू दी गई है 4 और hm की वैल्यू दी गई है 16/5। अब पॉजिटिव gm है, gm का जब होता है ना फार्मूला वो होता है प्लस माइनस में, इसका पॉजिटिव कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आप लोगों ने प्लस वाला इस्तेमाल करना है। उसी तरीके से हम नंबर लेट करेंगे, लेट ए बी बी नंबर्स, कि ये ए और बी है, ये नंबर्स आ रहे हैं, बाकी इसको लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जीएम का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है ए बी का स्क्वायर रूट बराबर है, ये किसकी वैल्यू बराबर है 4। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर रूट का ले लिया स्क्वायर बराबर है, दूसरी साइड पे है 4, तो 4 का भी स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके ए बी बराबर किसके आ गया, 4 का स्क्वायर लिया, तो ये आ गया 16। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। अब एच एम का फॉर्मूला क्या है, ये है 2ab ओवर a प्लस बी, ये बराबर इसकी वैल्यू है 16/5। अब ये 2 1 2 2 8 16 इस तरह कैंसिल हो सकते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर दें, 5 डिवाइड है उधर जाके जब मल्टीपल होगा तो 5ab आ गया बराबर है a प्लस बी जरब होगा 8 के साथ, तो 8 आ गया, 7 आ गया, a प्लस बी आ गया।
इनको मल्टीपल करना शुरू करेंगे तो 5ab ऐसे ही आ गया, बराबर है 8 को जब a के साथ मल्टीपल किया तो 8a प्लस 8b आ गया। इसको नाम दे सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर लें। चले हम इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 से क्या है, ए बी बराबर है 16 के, तो बी की वैल्यू या ए की वैल्यू लिख लें। ये अब लिख लेते हैं 16 बटा ए बी। अब बी ए के साथ मल्टीपल था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 बटा बी ये ए की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, क्वेश्चन 2 में पुट कर दें। तो ये देखें 5 ए की जगह पर क्या आएगा 16 बटा बी, और साथ ये जो बी आ रहा है ये ऐसे ही आ गया, बराबर है 8 ए की जगह पर आ गया 16 बटा बी प्लस 8 बी ऐसे ही आ गया। यहां से देखें बी के साथ बी स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, 16 को जब 5 से जरब किया तो ये 80 आ गया, बराबर है 8 को जब जरब करेंगे ना 16 के साथ, तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आएगा 8 जरब 16 का, 16 जरब 8, तो इसका आंसर आ गया 128। 128 ओवर बी ऐसे ही आ गया, प्लस ये 8 बी ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड में जो बी है ना, बी को सब रकम के साथ मल्टीपल कर देंगे। इसके साथ भी बी को मल्टीपल करेंगे, इसके साथ भी बी को, और इसके साथ भी बी को मल्टीपल करेंगे। जब बी के साथ मल्टीपल किया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 80 बी आ गया, बराबर है यहां पे आ गया 128 प्लस 8 बी स्क्वायर आ गया। अब 80 बी जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे 8 बी स्क्वायर जमा 80 बी है, उधर जाके माइनस 80 बी हो गया, प्लस ये 128 ऐसे ही आ गया, बराबर आ गया 0 के। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, उससे पहले अगर कोई चीज कॉमन आ सकती है तो वो बेहतर है। या हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पूरी रकम को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर आ गया माइनस, 80 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 बी आ गया, प्लस 128 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आएगा, बराबर है 0 के। अब ये हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू छोटी बन गई। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 8 बी माइनस 2 बी प्लस 16 बराबर है 0। दो वैल्यू सेंटर में इस तरह लिखनी है कि प्लस माइनस करें तो माइनस 10 आए, तो मैंने माइनस 8 और माइनस 2 लिख दिया, ये माइनस 10 आ गया। अगर मल्टीपल करें तो 16 है, 8 सिर्फ 2 किया तो 16 आ गया। यहां पे अब कॉमन ले लेंगे दोनों से, पहले दोनों में से बी कॉमन आ गया तो बी माइनस 8, माइनस 2 कॉमन आ गया तो बी माइनस 8 बराबर है 0। तो बी माइनस 8 लिख लिया और बी माइनस 2 आ गया, बराबर है 0 के। तो एक बार इनको अलग अलग b माइनस 8 बराबर है 0, तो यहां से b की वैल्यू आ गई प्लस 8। इसी तरह b माइनस 2 बराबर है 0, तो यहां से b की वैल्यू आ गई प्लस 2। अब b की दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको अब उठा के आप किसी भी क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में पुट कर ले। तो चलिए कोशिश करें यहां पे पुट कर लें, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम देने चलिए, तो लिखेंगे पुट इन 3। आप एक क्वेश्चन को अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। पुट इन 3, तो जब पहले b की जगह पर 8 दर्ज करेंगे तो a बराबर है 16 बटा b की जगह पर आ गया 8, तो a की वैल्यू 8 1 8 8 2 16, तो a की वैल्यू आ गई 2। यहां पे b की जगह पर 2 दर्ज करेंगे तो a बराबर है 16 बटा b की जगह पर आ गया 2, तो 1 2 1 2 2 8 16, तो a की वैल्यू आ गई 8। यहां पे देखें a की वैल्यू क्या आ सकती है 2, और b की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 8 r, या हमारा आंसर आ सकता है a की वैल्यू आ गई 8, b की क्या पुट की थी 2। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 को हम हल दो तरीकों से कर सकते हैं। एक है प्रॉपर लेके चले, एक है ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए।
जो प्रॉपर लेके चलेंगे स्टूडेंट वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये में दिया गया है कि ये तीन जो रकमें है ना, ये एपी के अंदर है। कौन कौन सी रकमें? बी प्लस सी माइनस ए ओवर टू ओवर ए, एक ये रकम है। दूसरी रकम दी गई है सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ये दूसरी वैल्यू है। और तीसरी वैल्यू है ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी, ये तीसरी वैल्यू। अब ट्रिक क्या है कि हम सब में दो ऐड कर देते हैं, दो जमा कर देते हैं सब में। तो इसमें भी जमा दो कर देंगे, इसमें भी जमा दो, इसमें भी जमा दो। कोई भी अमल करना है ना तो वो सब में एक जैसा करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि पहली दो में कर दें तीसरी में छोड़ दें, इस तरह नहीं करना। जमा दो करना है, कुछ भी करना है सब में करना है। तो इसके बाद इनका ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए इनका एलसीएम क्या आ सकता है, ये एलसीएम आ गया ए। अब हमें पता है एलसीएम अगर सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज वो बी प्लस सी माइनस ए तो ऐसे ही आएगा। अब दो के नीचे कुछ भी नहीं है तो ए इसके साथ मल्टीपल होगा तो प्लस 2a आ गया। यहां पे एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स बी। तो इसी तरह बी के सेम है तो कट के ऊपर वाली चीज बी सी प्लस ए माइनस बी आ गया, प्लस बी जब दो से मल्टीपल होगा तो 2b आ गया। इसी तरह आखिरी पे देखें तो सी इनका एलसीएम आ गया, तो ये लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी। तो सी जब दो से मल्टीपल होगा तो प्लस 2c आ गया। अब देखें 2a माइनस ए, 2a से एक ए माइनस करें तो a बच गया, प्लस b प्लस सी ऐसे ही आ गया ओवर ए। यहां पे देखें तो a ऐसे ही आ गया, प्लस 2b माइनस बी, 2b से एक भी माइनस करें तो प्लस b प्लस सी ऐसे ही आ गया ओवर b। आखिरी पे देखें तो a प्लस b ऐसे ही आ गया, प्लस 2c से एक c माइनस करें तो प्लस c आ गया ओवर c आ रहा है। यहां तक तो उम्मीद है आप लोगों को बआसानी समझ आ गई होगी। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों रकमों में आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी से जब तीनों रकमों को डिवाइड करेंगे ना तो यहां पे भी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहां पे भी लिख लें a प्लस बी प्लस सी, और यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब a प्लस बी प्लस सी ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल और ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 1 ओवर a 1 ओवर बी एंड 1 ओवर सी बच गया, ये वैल्यूज बच गई। ये सारी आ किस में रही है स्टूडेंट? ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास एपी में आ रही है, क्योंकि ये नंबर हमें एपी में दिए गए थे तो सारी वैल्यू ये एपी में आ रही है। साथ लिख लेंगे आर इन एपी, ये एपी वाली वैल्यूज आ रही है। अब इनका जो उल्ट होता है वो एचपी में होता है, तो इसका उल्ट करेंगे 1 ओवर ए, या तो ए ओवर 1 या ए लिख ले, इसी तरह बी लिख ले, इस तरह सी लिख ले इन एचपी। तो ये हमारे पास एचपी में हो जाएंगे। हमने साबित भी यही करना था कि ए बी सी जो है वो इन एचपी में है, तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह ये हमारे पास साबित हो गया क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।